खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये चुनाव का माहौल चल रहा है। यहाँ पर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद पद के लिए और मेयर के लिए यहाँ पर चुने जाने हैं लोग। आइए जानते हैं लोगों के क्या विचार है, किन मुद्दों पर वो लोग जो है वोट कर रहे हैं। ये आप पर किसको आप जो है वोट किन मुद्दों पर कर रहे हैं? सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, उससे विकास के मुद्दे पर नहीं। तो यहाँ पर कौन कर रहा विकास? नहीं, विकास दोनों पार्षद है, कमल का। और मेयर के लिए आप किसे कर रहे हैं? मेयर को बीजेपी को ही करें। बीजेपी को ही कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि अच्छा काम कर रही है बीजेपी, इसलिए उसी को ही। आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर जैसे नदियों के ये आप नालों की हालत देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों की हालत देख रहे हैं, ये काम को चलता रहता है, दूर के अंदर जो है दिया है हमारे लिए सारा विकास होगा। फिर ये टूट फूट बिजली के तार हैं यहाँ पे, केबल उसकी बिछ रही है, गैस का काम हो रहा है, इसलिए टूट फूट हो रही है। वैसे काम अच्छा हो रहा है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या कहना है उनका। आप क्या चल रहा है यहाँ पर, किसको आप वोट देने पे जोर दे रहे हैं? क्या आपका जो है किन मुद्दों पर आप जो है वोट दे रहे हैं? विकास कार्य कौन कर रहा है? विकास कार्य यहाँ पर क्या कोई रूलिंग पार्टी कर रही है, अपोजिशन पार्टी कर रही है, कोई निर्दलीय कैंडिडेट कर रहा है? निर्दलीय कोई नहीं, तो 5 साल में एक बार शकल दिखाने आते हैं। अच्छा, बाकी जनता के तो वही रहते हैं। और सब ये सड़क तो ये सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, नालियों की हालत देख रहे हैं, ऐसे सभी जगह दिख रहा है। आगे वोट देना जो है आगे महिला का विकास है। पिछले पार्षद ने आपके क्षेत्र में कितना काम नहीं किया? कोई काम नहीं। अभी आप क्या चाहती हैं? वोट क्या बदलाव के लिए देंगी? क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके यहाँ? कूड़ा उठान के लिए जैसे नगर निगम के लिए आता है, कूड़ा उठान के लिए क्या क्या काम है? सीवर लाइन बिछा है आपके यहाँ पर? तो सीवर लाइन क्या चालू हो गया है या अभी उसी स्थिति? लेकिन कभी कभी चौक हो जाती है। चौक हो जाता है। क्या उसमें ओवरफ्लो रहता है? क्या होता है? सही व्यवस्था नहीं। सुनिए, मेयर तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेयर तो पूरे देहरादून को जो स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात है, अभी ऐसी स्मार्ट सिटी बन रही है कि जो पानी निकासी के नाले थे वही बंद हो गए। पहले जल भराव देहरादून में नहीं होता था, अभी जल भराव होता है। ठीक है, तो मेयर तो ऐसा चाहिए कि स्मार्ट सिटी का आप नारा दे रहे हैं और क्या स्मार्ट सिटी बन रही है, डुबा रहे हो लोगों को। दूसरा क्या है कि पार्षद ये मतलब कई सालों से यहाँ पार्षद हैं और पार्षद पति ही दिखाई देता है, पत्नी नहीं दिखाई देती। महिला आरक्षित सीट है, ये महिला सीट है। हाँ, महिला सीट है। और उसका क्या है, महिला का नाम कोई नहीं जान रहा है, उसी को जानते हैं पार्षद पति को। दूसरा क्या है कि दलाली, कमीशन। मैं तो खुद प्रत्याशी हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा जीवन बीत गया लड़ते लड़ते। और मैंने आप कौन से निर्दलीय आप लड़ रही हैं? नहीं, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़। नाम इंदू नौडियाल है और मैं CPIM की पार्षद की प्रत्याशी हूँ। मेरा निशान हंसिया हथौड़ा सितारा है और मैं 96 से लड़ रही हूँ भाई साहब। 96 में यहाँ पे एक ग्राम सभा थी और धमकाया गया था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या होता है। मेरे घर में आके धमकाया, क्योंकि हम तभी से सवाल उठा रहे थे। ये लाल पुल पे कचरे के पहाड़ रहते थे, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। पीने का पानी के लिए लोग भटकते थे, उसके लिए लड़ी। तो प्रधान को लगा कि शायद ये चुनाव लड़ेगी, तो एक सामंती दबाव था उनके यहाँ, सौदराहट थी। और मेरे घर में उसका भाई और 12 गुंडे आए धमकाने के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैंने रात ही निर्णय लिया, हमारा संगठन था जनवादी में, कि मैं लड़ूंगी। अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार का देहरादून होना चाहिए? देहरादून तो ऐसा है, पार्षद बदलेगा और मेयर बदलेगा तो देहरादून की सूरत बदलेगी, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पर जो है साधुराम इंटर कॉलेज में कुछ और लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले हैं। इस मुद्दे पर करेंगे सफाई, नालियों के लाइटों के, बेरोजगारी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मोदी के नाम पर वोट करेंगे या जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, यहाँ पर छोटी सरकार क्या कहना है आपका? कि ये कहना है कि लोकल मुद्दा है, ये वार्ड का मुद्दा है, बिजली लाइट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, स्थानीय निवास संविधान का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। पिछले पार्षद ने आपके क्षेत्र में कितना काम किया? अगर ये काम करते तो आपके सामने सारे खड्डे नजर आ रहे हैं, नालियाँ न देख लो आप, सारे गंदगी फैली हुई है। अगर सफाई होती तो आपके सामने होता। इस देश पर मुद्दे पर इस अधिकार पे हमारा वोट चलेगा और हमारे पोखरियाल भी जीत रहे हैं, हमारा पार्षद भी जीत रहा है।
जो भी क्षेत्र का हमारे स्मार्ट सिटी का जो हमारे पूरे प्रॉपर जो है सारा बर्बाद करके खोद के छोड़ दिया। नालियाँ खोद दी, सड़कें खोद दी, रोडें खोद दी, सारा बर्बाद करके छोड़ दिया। आपके यहाँ सीवर लाइन बिछा है या नहीं बिछा है? कहीं बिछा है, कहीं नहीं बिछा है। तो उसमें सीवर लाइन की स्थिति कैसी है? बिछा है, स्थिति खराब के है। लिए है कि हर दूसरे चौथे दिन ऊपर से पानी निकलता है मतलब पूरे यहाँ से लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार को आप सूचना करें, अधिकार बताएं कि ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। वो सरकार बदला जाए, नगर निगम में बदलाव हो, पार्षदों का बदलाव हो, कि हमारी जो हमारी सफाई वगैरह का व्यवस्था सही नगर हो। निगम का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? आपके क्षेत्र का होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, या किसी सरकार से जुड़ा हुआ बंदा? काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई बंदा हो। और हमारी सफाई वगैरह का व्यवस्था भी सही रखे और सबसे व्यवहार भी अच्छा रखे, गरीब और अमीर में उठ बैठ रखने वाला हो और हमारी सही काम करने वाला हो। हिंदू इंटरनेशनल कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया जारी है। नगर निगम और नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस पर वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है, आइए जानते हैं। हमारे पास कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। आप बताएंगे कि क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के डेट में है वो है विकास का। और विकास अब 15 साल में बीजेपी ने, मैं समझता हूँ, जैसे आप लोग, मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास है सर, प्रक्रिया आप लोग के द्वारा चलती है कि इसमें कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। आज की जनता जितनी भी है वो ये चाह रही है कि कम से कम कुछ ना कुछ चेंज का हुआ है। अब इसमें जो नया चेहरा है वीरेंद्र पोखरियाल, तो ये अपने कॉलेज लाइफ से संघर्षशील रहे। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जब ये चुनाव लड़े हैं तो मेरे ख्याल से ये 3 साल इन्होंने चुनाव अगर लड़ा है तो इन्हें हटाने वाला कोई नहीं मिला आपके उसमें कोऑपरेटिव में। तो अब इसका ये हो रहा है कि अगर ये आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद पूरी जनता को इस पर विश्वास है। देखिए, आप एक सीधा घोटाला सामने दिख ही रहा है, वो है सड़कों में आपने स्मार्ट सिटी में कोई तो एक प्रश्न रखा होगा। उस स्मार्ट सिटी में एक चीज़ आई होगी कि आपको इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या 1 इंच भी बढ़ी? उसी में लीपापोती करके वो पैसों का सब अपना बंदर बांट कर दिया। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? आपके यहाँ सीवर लाइन वगैरह बिछी है या उसमें कोई उसका? नहीं, हमारे यहाँ इस समय सारी ठीक है, सीवर लाइन का तो वो है, विकास कार्य भी ठीक ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो भी है सड़कों का पहले था, अभी 6 महीने साल भर पहले ठीक हुआ था। बात तो नगर निगम में भर्ती ही नहीं हुई, काफ़ी समय हो गया। 600 कुछ थे, आज 400 कुछ बचे जो पक्के थे। बाकी जो ये मोहल्ला समिति हैं और समितियाँ हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं सभी का नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ नाम चढ़ा रहे हैं और घर बैठ के खा रहे हैं। और आपका कूड़े का निश्चित तौर पे डीएम साहब को ये होना चाहिए, कोई एक प्रबंधन करे, कहीं एक जगह दे, क्योंकि जनता है, जनता कूड़ा डालेगी कहाँ? उसको तो मजबूरी है डालने के लिए, कोई एक जगह तो बताए। प्रत्येक वार्ड में कोई या तो डब्बे रखे या फिर कोई जैसा नहीं, डब्बे रखे गए थे पहले और क्योंकि लोग कूड़ा भीतर करते थे या जानवर नीचे फैला देते थे, इसी वजह से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ लगाई गई थी नगर निगम की तरफ से। उन गाड़ी में कुछ कंपनियों के टेंडर कैंसिल किए, कुछ के खिलाफ FIR दर्ज किया जिलाधिकारी ने। तो इसको ऑल्टरनेट क्या है? तो इसके लिए आपके क्षेत्र में कूड़ा उठान कितना हो पाता है? ये हमारे उसमें लगभग आप ये मान के चलिए 55%, 45% फिर भी त्रस्ती है। आते हैं सुबह, कुछ एरिया को छोड़ देते हैं, कुछ एरिया में निकाल देते हैं। तो क्या प्रमुख काम आपके क्षेत्र में भी होना बाकी? क्या लगता है कि आने वाला पार्षद या यहाँ का मेयर आपके क्षेत्र में उस कार्य को? यार देखिए, हमारे क्षेत्र में हम ये नहीं कह रहे कि अब इस समय सिटिंग कैंडिडेट आपका बीजेपी का है, तो ठीक है, वो अपने ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनकी जैसे हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारे ही एक्टिव हैं। यहाँ कम से कम में कांग्रेस से 3 से 5 आदमी प्रदेश कार्यकारिणी के, वो अपने बिहाफ पे काम कराने जान रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम विपक्षी पार्टी को कभी ना तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ना उनसे ऐसे उम्मीद कर रहे हैं या ऐसे दुविधा में उन्हें डाल रहे हैं। जो उनके बस का कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये आज आपसे भी जानना हिंदू नेशनल कॉलेज में और यहाँ पर ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के पुनः जनता के बीच में क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और दोबारा से मुझे टिकट दिया। पिछले गए जो 6 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष चुनाव को 1 वर्ष से ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें हो चुका है। इसमें हमने बड़ी कड़ी मेहनत करी है और हर किसी के समाज के लोग साथ, जितने भी क्षेत्र के लोग साथ खुद खुद में खड़ा होना, प्रत्येक व्यक्ति का फ़ोन आना है, उसको फ़ोन को उठाना, उसकी जो भी कार्य उन्होंने बोला उस कार्य को करना, इन्हीं सब काम को देखते हुए मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी के लिए कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप बताएंगे कि इन समस्याओं को लेकर के? सबसे पहले तो जो ये गगन छाछा जी जो हमारे पार्षद हैं,
कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पढ़े लिखे और बड़े स्वच्छ छवि के आदमी हैं ये, और अपने क्षेत्र में लगातार ये काम करते आए। कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन हमें आगे भरोसा है कि ये उन कमियों को अवश्य दूर करेंगे। और उधर मेयर पद के लिए लें तो ये हमारे वीरेंद्र पोखरियाल का भाई है, वो उसने भी कॉलेज पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार छोटी सरकार रही है नगर निगम के लिए। तो कितना विकास का कार्य उसमें हुआ, क्या मानते हैं? विकास कार्य वही है जी, हुआ है, लेकिन बहुत कमियां हैं इसके अंदर। जैसे हमारा ग्रीन देहरादून के नाम से बड़ा ये फेमस था, तो उसको अंधाधुंध पेड़ विकास के नाम पे जो अंधाधुंध पेड़ काटे गए हैं, उसकी वजह से देहरादून का बहुत ही विनाश हो गया है। और जगह जगह जो काम कांग्रेस सरकार ने कभी किसी टाइम पे किए थे, वो सारे काम रुकवा दिए गए हैं। तो आप पत्रकार लोग हैं, आप खुद जाके देखिए कि विकास के नाम पे कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। जो नाले हैं, उनकी जो पीछे गंदगी है, उसको छुपाने के लिए वहाँ पेड़ उगा दिए गए, जाली लगा के पेड़। ये सब खड़े हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग ये देखते होंगे। जो बड़ी बड़ी नदी है, आप इंदाल नदी ले लो, वो ले लो, उसके आगे उन्होंने बड़ी बड़ी जाली लगा के उसको छुपा दिया कि पीछे गंदगी दिखे ही ना। अब पीछे क्या हाल होगा ये आप जान सकते हैं। आपके क्षेत्र में लगभग 300 से 400 वोट काटे गए हैं, जो इसी वार्ड में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वोट कटे हैं। तो क्या लगता है किस वजह से ये वोट ऐसे कटे? अब ये तो ये सत्ताधारी, हमें तो इसके पीछे सत्ताधारी लोगों ने विधायक के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, लेकिन अभी पार्षद के चुनाव में वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें जो सत्तारूढ़ ये पार्टी है, ये वो जानती है कि वोट किन का काटना हमें जरूरी है। हमारे एक यहाँ के, मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ के संजय शर्मा जी, जो पुराने वरिष्ठ यहाँ पे नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका ही नाम सफा है। तो इसके संजय शर्मा जी, अब भाई इस साजिश को तो आप सत्ताधारी का खेल मान सकते हैं। क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में? कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए, और पार्षद को या यहाँ के मेयर प्रत्याशी को करना चाहिए? भाई साहब ने शीशा साफ कर दिया साहब, जहाँ आप खड़े हुए यही के पेड़ पहले साफ हुए। सही बात, तो यही हो रहा। और मेयर प्रत्याशी जो है वो सबसे स्वच्छ, इस बार हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि वो अवश्य पार्षद। तो हम यहाँ, ये हमारे साथ में अभी हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बातचीत की। अब हमारे साथ में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 5 साल में मैं जो 5 साल के हमारे यहाँ पार्षद रहे हैं, उन्होंने सोचो इतना बड़ा वोटर का हुआ, तो उनको यही नहीं पता लगा कि 5 साल में मैंने करा क्या है। एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने 9000 कुछ की वोटिंग होनी थी, ये 5000 पे सिमट गई। तो इससे बड़ा मैं क्या कहूँगा, दुर्भाग्य है मेरे पार्षद रहे हैं। और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, और जो काम नहीं हो पाए या जो घोटाले हुए, उन सबको उजागर किया, और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अभी हम जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या कहना उनका इस मुद्दे को लेकर। आपको हमारी शुभकामनाएं। ये अभी आप देख रहे थे यहाँ पर गगन साचर जी, सॉरी पार्षद। खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में, जहाँ पर देखते हैं कि पार्षद प्रत्याशी के लिए और मेयर प्रत्याशी के लिए लोग किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। आप यहाँ के रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। तो किन मुद्दों पर आप यहाँ पर वोट डालते हैं? देखिए, हम विकास के मुद्दों पर आज यहाँ वोट कास्ट करने आए हैं। पूरे क्षेत्र की जनता जो है, वार्ड नंबर 25 सुरेश नगर से मैं बिलोंग करता हूँ। और पिछले विगत वर्षों में 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी रहे मनोज यादव, उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो सराहनीय हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आज मेयर सौरभ कपियाल और हमारे क्षेत्र के पार्षद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और ऐसी आशा करता है कि आगामी दिन और छोटी सरकार जिसे हम कहते हैं नगर निगम के अंदर। देखिए, घोटाला ये आरोप, ये प्रत्यारोप है, आरोप है, और राजनीति में अक्सर ऐसा चलता है। देहरादून के अंदर तमाम क्षेत्रों में सड़कें, और उसके लिए आप क्या कहेंगे लोग जो परेशान हैं? देखो, लंबे समय के लिए अगर हमें आराम चाहिए, जनता को आराम चाहिए, तो थोड़े दिन की परेशानी उससे देखनी पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल सड़कें खुदने का है, तो सड़कें जहाँ खुदी है, ऐसा नहीं कि कार्य भी सुचारू रूप से हो रहा है। अभी कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि क्या कहना है उनको किन मुद्दों पर। जैसे
जैसे पार्षद प्रत्याशी की बात की, ऐसी हम मेयर प्रत्याशी की बात करते हैं। पिछले 15 साल से बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का मेयर प्रत्याशी बैठा हुआ है और उसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप बीजेपी? देखिए, मेयर से तो हमारा डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होता, बट ये है कि उन्होंने भी काम अपने लेवल लेकिन शहर के विकास का तो लेना देना होता है। हाँ, नहीं, शहर के विकास का उन्होंने किया है विकास, और हम अपने सफयाल जी से भी कहेंगे कि अच्छा सा हमारा विकास करें ताकि आने वाले समय में हमारा देहरादून की छवि अलग। क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं कि मेयर की होनी चाहिए क्षेत्र की सुंदरता के लिए, क्षेत्र की जनता की? सबसे बड़ी यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो है हमारे ट्रैफिक की प्रॉब्लम। कूड़े का दिक्कत है, सड़क बिजली पानी की दिक्कत है आपके यहाँ? सीवर उनको खराब होने पूरे पूरे मोहल्ले की पूरी खराब है, पूरी खराब तो सड़क बनी ही नहीं, वो सीवर गड्ढा खोदने के बाद सड़क बनी है, बाहर निकलता है पानी बाहर निकलता है। और वो पानी की निकासी के लिए कोई नाली नगर निगम के द्वारा बनाई गई, आपके पार्षद ने काम किया होगा? अभी काम करा था पार्षद ने, नाली में छोड़ा, उसके बावजूद भी पानी बाहर आ रहा है आपको? नाली में छोड़ दिया। अच्छा, नाली में छोड़ रहे हैं। और क्या आपकी समस्याएं हैं? वो कूड़ा आता है, वो नाली में भर देता है कूड़ा वाला। अच्छा, तो कूड़ा की गाड़ी आती है आपके यहाँ? वो नहीं आती। वो नहीं आती। क्या काम करे आपके क्षेत्र में, क्या काम रह रहा है आपके? मेरे ख्याल मतलब काम बहुत कुछ रह रहा है। सड़क नाली नहीं खराब बनी बिल्कुल, टेढ़ी मेढ़ी नाली बना रखी जो उसमें टेपरम नाली बन जाए वो। अभी हम पहुँचे वार्ड नंबर 70 शिवाजी धर्मशाला में। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या उनका कहना है, क्या वोटिंग के लिए जानते हैं उनके मुद्दे पर अपने मेयर प्रत्याशी और अपने कुछ महिलाएं आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हैं, कौन कौन से कार्य की और होने वाले हैं, और पिछले पार्षद ने कितना साल आपके क्षेत्र में सड़क की, बिजली की, पानी की, सफाई, कूड़ा उठान की समस्या को लेकर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो अभी तो खराब ही है, लेकिन हमें लगता है पिछले 15 साल से छोटी सरकार से कहते हैं नगर निगम वहाँ पर बात और उन्हीं की सरकार चलती है, और पिछले 15 साल से आपको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ है? मतलब क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर, मतलब नाम किसी नेता की बात कर रहे हैं ना किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर क्षेत्रीय आपका जो क्षेत्र का प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आपके बीच का होना चाहिए, किन मुद्दों पर देखिए कि आप अपने को? अब तो यही कि हमारे हमारे साथ एक भाई है, हमारे साथ है, आपने वोट डाल दिया, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला, क्या कैसा प्रत्याशी आप मिलना चाहते हो? क्या काम आपके क्षेत्र में क्या लगता है कि क्या काम होना चाहिए, पिछले पार्षद ने क्या काम नहीं किया? हमारी नालियाँ नहीं साफ हुई, ना कोई नाली साफ करने आता है, ना कुछ, ना वहाँ पे सफाई होती है, वैसी गंदगी, नालियाँ भी वैसी चल रही होती है। आपके यहाँ कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी आती है? नहीं आती है, वो बाहर से बाहर चली जाती है, कोई कूड़ा उठाने अंदर तक गली में भी नहीं आता है, क्योंकि शिकायत आपने हमने करी, वो गाड़ी वाले जाते हैं उसको कई बार रोक के भी कहा है भैया आप अंदर तक ले लेते हैं, एरिया है नहीं निकल पाते कूड़ा लेके, उससे उनसे पूछोगे तो ना आपने कूड़ा गिर दिया या गिरा हो, वो भी नहीं आता है। वैसे तो हमारे हिसाब से चाहे सरकार बदले चाहे कोई कुछ नहीं करता, अब तो वो पूछने आ जाते हैं वोट के टाइम जनता के पास कि आओ जी ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वो उनको जीत जाते हैं फिर कोई नहीं आता सुनने, चाहे वो गरीब से गरीब ही हो, चाहे अमीर से अमीर हो, कोई हमारा जानकार हो। ये आप देख रहे हैं लोगों के विचार की, किस तरीके से लोगों ने अपना वोट कास्ट किया और किन मुद्दों को लेकर के वो लोग जो है पोलिंग करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वार्ड नंबर 25 नक्शीबाग वार्ड जो है, यहाँ पर आप लोग क्या करें, अब हम आपको ले सकते हैं कहीं और वहाँ जाने में क्या लोग कहना चाहते हैं? वो 17 गाना